जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अब्दुल्ला और उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई। उमर अब्दुल्ला के साथ सुरेंद्र चौधरी, सतीश शर्मा, जावेद अहमद डार, सकीना इट्टू, जावेद राणा ने मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी गठबंधन की एकजुटता साफ नजर आई। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी गठबंधन के कई दिग्गज नेता शामिल हुए, लेकिन जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार में कांग्रेस के किसी भी नेता ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि साथ में विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद भी कांग्रेस इस सरकार में शामिल क्यों नहीं हुई। तो आइए हम आपको बताते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि उमर अब्दुल्ला की सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने से कांग्रेस ने दूरी बनाई। क्या है इसके पीछे की वजह, क्या है पूरी कहानी। इससे पहले आइए हम आपको बताते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के कौन कौन से नेता शामिल हुए। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, आप नेता संजय सिंह, सीपीआई नेता डी राजा और सुप्रिया सुले सहित इंडिया गठबंधन के तमाम नेता वहां मौजूद रहे। तो वहीं आइए अब हम आपको बताते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार में आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं हुई। जो सूत्रों से जानकारी है उसके मुताबिक विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने वाली कांग्रेस मंत्रिपरिषद में 2 मंत्रालयों की मांग कर रही थी, लेकिन कम संख्या के कारण उन्हें केवल 1 मंत्रालय दिया जा रहा था। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी कम से कम 2 मंत्री पद चाह रही थी, लेकिन अब्दुल्ला इस पर सहमत नहीं थे और इसलिए पार्टी नेतृत्व ने सरकार का हिस्सा न बनने का फैसला किया। हालांकि कांग्रेस सरकार का समर्थन जारी रखेगी। देखिए, उमर अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमें खुशी है कि हमारा गठबंधन सहयोगी सीएम बना और लंबे समय के बाद यहां लोकतंत्र स्थापित हुआ है। देखिए, उनको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आया हूँ। हमारे को बड़ी खुशी हो गई। हमारी अलायंस पार्टनर के नेता ने आज चीफ मिनिस्टर बना। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ एस्टैब्लिश हुई है और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए और संविधान के तहत सरकार चलाने के लिए ये एक मौका मिला है। हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ सरकार बनना बहुत जरूरी था और अधिकार मिलना इससे भी ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी था और अधिकार मिलना इससे भी जरूरी है। हाँ। बहुत जरूरी था और अधिकार मिलना इससे भी जरूरी है। हाँ। बहुत जरूरी था और अधिकार मिलना इससे भी जरूरी है। हाँ। उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में जो शांति स्थापित हुई है उसे और मजबूत किया जाएगा ताकि लोगों को फायदा मिल सके। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के तौर पर श्री उमर अब्दुल्ला जी ने शपथ ली है और उनके साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिन्होंने शपथ ली है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली के लिए काम करेंगे और नए जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर में जो केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और केंद्र सरकार ने जो प्रयास किए हैं उन प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे और जम्मू कश्मीर की जनता की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर के जो लंबित मामले हैं उनके समाधान के लिए ये कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली पिछले 10 साल में जो मोदी सरकार ने यहाँ कायम की है, इसको मजबूत करेंगे ताकि लोगों का भला हो, आम लोगों का भला हो। मैं नई जो सरकार जिसने शपथ ली है, मुख्यमंत्री के तौर पर श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब और उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्रीमान सुरेंद्र कुमार चौधरी जी और सभी जो मंत्री गण हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर की पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, लोगों की सेवा करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। केंद्र जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा।
आपको बता दें कि 90 सीटों वाली विधानसभा के लिए करीब 10 साल बाद चुनाव कराए गए थे। इसमें फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में बहुमत हासिल किया। इसके अलावा कुछ निर्दलीय और अन्य दलों के विधायकों ने भी सरकार को समर्थन दिया है। 10 साल बाद फिर अब्दुल्ला परिवार जम्मू कश्मीर की सत्ता में वापस आ गया है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के लिए हुए चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले 42 सीटें जीती। 29 सीटों वाली बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ी कांग्रेस के खाते में केवल 6 सीटें ही आईं। फारूक अब्दुल्ला शुरुआत से ये मानकर चल रहे थे कि प्रदेश में इस बार कांग्रेस दमखम से चुनाव लड़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यही कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को रिजल्ट के बाद खास तरजीह नहीं दी। चुनाव प्रचार के दौरान भी दोनों दलों के बीच तालमेल का अभाव दिखा। उमर अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में दमखम नहीं दिखा रही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।